Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video, we are going to discuss about differential equation and MS Maths YouTube चैनल पे मैं IIT JEM से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको BSc मैथमेटिक्स एंड IIT JEM से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स हैं, इट मीन्स हायर मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड मैं बात करता रहता हूँ इस पे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के ट्रिक्स एंड उन टॉपिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करता रहता हूँ। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एंड उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में बताऊंगा लीनियरिटी की कंडीशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता क्या है। सो नाउ बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि वीडियो जो है आपको बिल्कुल अच्छा लगे और टॉपिक बिल्कुल समझ में आए। सो हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। So basically, first of all, we have to know that what is the linear differential. Why we call this the linear differential? हम इसको linear differential क्यों कहते हैं? ये linearity की condition को क्या जो है वो कैसे जो है उसको कैसे represent करता है या linear word जो है इसके लिए कैसे suitable है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं। So basically differential equation कई टाइप्स की हो सकती है, उसमें हम बात करते हैं linear differential equation जो कि एक फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में होता है। अब ये जो फॉर्मेट हमने देखा है इसमें भी हम अलग अलग पढ़ते हैं। जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सो बेसिकली व्हाई वी कॉल द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो उसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो बात करता हूं मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं 2 पॉइंट लिखता हूं और उन पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी कॉल द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं कि द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इसमें, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल वो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। उसको आप समझें, एक बार मैं लिख लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो बात करता हूं मैं कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, dependent variable and its derivative does not multiply with each other. So फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इसका डेरिवेटिव होता है वो बिल्कुल भी एक दूसरे का मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। सो यहाँ पे x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स यह एक हम कह सकते हैं स्वतंत्र चर है और जिसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का जो कंसेप्ट है वो इतना सही है। जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो बेसिकली डिपेंडेंट की बात करता हूं मीन्स y यहाँ पे अगर हम एज्यूम करके चलें तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका जो डेरिवेटिव है मीन्स dy बाई डी एक्स कभी भी एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात वो होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1। जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, जो वेरिएबल है और उनका जो डेरिवेटिव है डिग्री शुड बी
1, डिग्री उनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो एक लीनियरली की कंडीशन को फॉलो करेगा। आप कैसे करेगा आप उसको देखें। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो बेसिकली एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स सॉरी इज इक्वल टू एक्स। अब बताना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चेक करना है कि व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी नो दैट जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और dy बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमने पहले ही लिखा था कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट मल्टीप्लाई विद ईच अदर, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके ये या फिर कह सकते हैं नहीं करना चाहिए, इनका जो मल्टीप्लाई है वो नहीं होता है। तो जब ये डिपेंडेंट सॉरी जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके डेरिवेटिव के साथ में, सो हम कहेंगे दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सेकेंड इसी में एक रिलेटेड एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे बात करता हूं मैं एक्स डी वाई बाई डी वाई सॉरी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, मींस डी वाई बाई डी एक्स है, और ये जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मल्टीप्लाई ना करे, मल्टीप्लाई करे बट इंडिपेंडेंट के साथ में मल्टीप्लाई करे। इंडिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव और डिपेंडेंट मींस एक्स और वाई का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके बट कभी भी y और उसका जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सीधी सिंपल बात ये होती है। सो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में हो सकता है। ओके सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2-4 एग्जांपल और ले लेंगे जिससे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे बात करूं मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये लीनियर है या नहीं है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1, जो इनका डिग्री है वो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यू कैन सी द डिग्री इज द डिग्री क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, उसकी पावर यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। ओके सो इसमें भी देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो ये है और इसकी जो पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो यहाँ पे 1 है। ओके सो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है। क्या क्या कंडीशन फॉलो कर रही है, पहला तो इसका जो डिग्री है वो यहाँ पे 1 हो रहा है, वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, एंड अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो ये नॉन वेरिएबल हो जाए। इसका एग्जाम्पल आगे बता दूंगा मैं। वेरिएबल की डिग्री भी यहाँ पे 1 है एंड इट्स डेरिवेटिव जो है उसका भी डिग्री जो है वो 1 है। ओके सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोथ ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड हियर। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 है और जो उसका डेरिवेटिव है उसकी डिग्री भी यहाँ पे 1 मिल रही है। सेकंड जो हमने या फिर फर्स्ट जो हमने पढ़ा कंडीशन, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट मल्टीप्लाई विच ईच अदर। तो ये जो है वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो एक्स एंड वाई का डेरिवेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करता हूं मैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताना है कि लीनियर है या नहीं है। सो सबसे पहले चेक करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका मल्टीप्लाई जो है उसका जो डेरिवेटिव उनका मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग लीनियर है। बट सेकेंड कंडीशन, द डिग्री ऑफ वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी 1, वेरिएबल की डिग्री एंड उसके डेरिवेटिव की डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखें डेरिवेटिव जो है उसकी डिग्री तो 1 है बट इसकी डिग्री जो है वो 2 है। ओके 2 डिग्री सॉरी 2 डिग्री वेरिएबल हो गया ये। इट मीन्स यहाँ पे ये जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो रहा है या फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके
सो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, और हम कभी कभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है, या फिर ये लीनियर है तो क्यों, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन मैंने आपको यहाँ पे 2 रीजन दे दिए, उन दोनों रीजन से हम इसको बिल्कुल भी क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप होता है उसके बारे में। लीनियर डिफरेंशियल का एक टाइप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यही हमारा जो है सिलेबस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बात करता हूं मैं कि लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मीनिंग है। सो बेसिकली कांस्टेंट कोफिशिएंट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए, उसका क्या फॉर्म होता है, इज ऑफ द फॉर्म। सो उसका फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसकी फॉर्मेट क्या होगी, शेप ऑफ इक्वेशन क्या होगी, दैट इज द ए जीरो डी टू द पावर एन वाई डी टू डी एक्स टू द पावर एन, ओके, प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए पावर एन डी वाई, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये ऐसे भी हो जाएगा कि ए पावर एन माइनस वन एंड डी पावर एन वाई, सॉरी डी एन वाई एंड डी एक्स पावर एन, प्लस ये हो जाएगा ए पावर एन एंड वाई, ओके। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। सो ये जो पूरा आप सेफ देख रहे हैं, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यू कैन सी एवरी टर्म हैज अ कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट होगा, ये इसका कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसका कांस्टेंट हो जाएगा, जनरल फॉर्म में ये सब इनके कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल टर्म का यूज कर लेते हैं, और टर्म ये रहता है कि डी हम यूज करेंगे फॉर डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, ओके। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी पावर एन क्या हो जाएगा इन जनरल, डी एन बाई डी एन एक्स पावर एन, ओके। या फिर मैं बात करूं डी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, तो डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये एक जनरली हम इस टर्म का यूज करते हैं इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूं, एंड देन इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू दी ए पावर ए जीरो, ओके, ए जीरो डी पावर एन। मैं ये जो y है इसको कॉमन लेके बाहर लिख दूंगा, एंड ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू एंड अप टू ए एन माइनस वन डी टू द पावर एन प्लस ए एन, डी यहाँ पे नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, और ये y आ जाएगा बाहर, दैट इज इक्वल टू x। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। ये एक इक्वेशन नंबर वन है जहां पे आप ध्यान रखें, वेयर d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, मीन्स ये इसका एक डेरिवेटिव है, ओके। अब यहाँ पे देखें आप कि ये जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं नीचे, हेयर a1 सॉरी a0 a1 a2 a n minus 1 and a n is the constant, ओके। ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, एंड x is a function, x is a function, ये कोई एक फंक्शन हो जाएगा ऑफ ओनली x, ऑफ ओनली x, ये कोई x का एक फंक्शन होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कांस्टेंट इज कॉल्ड, ओके, ये पूरा जो फंक्शन है इस सेफ को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस सेफ इज कॉल्ड, दिस शेप इज कॉल्ड, फिर हम कह सकते हैं दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड
this format of equation is called linear differential equation. ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल है. अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन क्या होता है इनके, एंड सॉल्यूशन हैज मेनी ऑफ केसेस. इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, और बहुत सारे केसेस को हम अलग अलग वीडियोस में, मींस लॉट ऑफ द वीडियोस ऑन दिस टॉपिक आई विल अपलोड. ओके, मैं इस टॉपिक पे बहुत से वीडियो अपलोड करूंगा, और इससे पहले मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, लेकिन आईआईटी जेम से रिलेटेड उसकी कुछ ट्रिक्स, उसकी कुछ कंसेप्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं कॉलेज लेवल से, तो मैं उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस करता रहूंगा. और मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियोज हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. सो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके सोल्यूशन की. सो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन? सो बेसिकली रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ द CF एंड PI. बात करूंगा मैं CF एंड PI क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए इसकी वैल्यूज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, एंड इसका जो मेथड भी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है. अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ. जनरली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि व्हाट इज द सोल्यूशन. सो बात करता हूं मैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. सो इस टाइप की इक्वेशंस मिलती है, उनका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन क्या होता है. ओके, सो बेसिकली जो इसका सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट्स में होता है. मींस y इज इक्वल टू CF प्लस PI. CF का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड PI का मीनिंग होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब ये क्या होता है इनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे. बस आपको भी इतना ही ध्यान रखना है कि द सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation that is in the form of y is equal to CF plus PI, where CF is the complementary function of that function, that equation, and then particular PI is the particular integral. Okay, अब we can write in the form of, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, implies y is equal to yc plus yp. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, हम जो है बात करेंगे CF एंड PI के लिए. ये कब होता है? जब इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में हो. इक्वेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए. अगर मैं बात करता हूं इससे थोड़ा सा हटके, कैसे देखो, इफ x is equal to 0, x is equal to 0, then equation number 1 becomes, इक्वेशन नंबर 1 becomes, किस में चेंज हो जाएगा उसको आप देखना. इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. ये इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, इस x को 0 कर दिया. x को मैंने 0 किया तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, a0 d पावर n प्लस a1 d पावर n माइनस 1 प्लस a2 d पावर n माइनस 2 अप टू an इंटू y इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसका राइट हैंड साइड में 0 होता है, that is equal to a equation that is equal to a equation which is equal to the 0, that equation is called the homogeneous system of equation. ये एक homogeneous इक्वेशन होगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0. तो जो इसका सोल्यूशन होता है ये y इज इक्वल टू CF होता है ओनली. यहाँ पे PI हम कैलकुलेट नहीं करते हैं. ओके, तो इसके सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन ऑफ this type of linear differential equation, that is y is equal to CF. यहां पे हम PI फाइंड नहीं करते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं y is equal to C. PI फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पे ये जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है एंड इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो ऐसा हम लेट कर रहे हैं
लेट कर देता हूं मैं यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mx बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका एक सोल्यूशन है। अब ये इसका सोल्यूशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, d माइनस एम वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली d जो है वो क्या है, dy बाई डी एक्स। ओके, इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल dy ये हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एम वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, इसका पहले से वेरिएबल ऑफ सेपरेशन कर लेंगे, और अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे आपको मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लॉग ऑफ c। देन ये हो जाएगा log ऑफ y बाई c दैट इज इक्वल टू द mx। ओके, एंड y इज इक्वल टू c ई रेज टू पावर mx। ये इसका सॉल्यूशन होता है। इस टाइप से हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, जनरली बात कर रहा हूं मैं। ओके, जनरली हमने ऐसा कहा है। सो यही फॉर्मेट होता है सीएफ फाइंड करने का। जैसे अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है इस टाइप का, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इन द डिफरेंट केसेस। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं बात करता हूं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस टाइप से बन रही है, जिसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं कि जब हमको सीएफ फाइंड करना होता है। अब बात करता हूं मैं फॉर फाइंडिंग द सीएफ, मेथड फॉर solve the method for solution of this equation मीन्स क्या हो जाएगा, आपको CF फाइंड करना है। CF कैसे फाइंड करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअल में आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, A0D पावर n प्लस A1D पावर n माइनस 1, A2D पावर n माइनस 2 अप टू an इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं किया, d को आप m से रिप्लेस करेंगे। d को किससे रिप्लेस करेंगे, m से रिप्लेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगी। कैसे, आप यहाँ पे देखो, हमने इसको मेथड अब्बा की बात कर रहा हूं मैं, CF कैसे फाइंड करते हैं। तो d को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूं m से, मीन्स ये हो जाएगा A0m प्लस A1m। ओके, सॉरी, m पावर n होगा ना। ओके, m पावर n प्लस A1 m पावर n माइनस 1 अप टू an y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये टोटली जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे e पावर mx नॉट इज इक्वल टू 0, जो ऊपर फाइंड किया था अभी हमने, वो यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, विच इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या कहलाती है, विच इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, या फिर हम इसको कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कुछ नहीं किया हमने, d को जो है वो m से रिप्लेस किया, और ये हेल्प करता है आपको CF फाइंड करने में। इसका एक मेथड होता है बेसिकली। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। सो फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में। पहले मैं आपको 3 केस कराऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे CF कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट केसेस में, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।